वेलकम टू द डे 3 ऑफ पाइथन 10 डेज कोर्स। आज के इस मॉड्यूल में हमारा टॉपिक कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स से हम शुरुआत करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं। जिस तरह के हम अरिथमेटिक्स में लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू यूज करते हैं, बिल्कुल इसी तरह कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी हैं कि जो दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करते हैं। हमारे पास कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, यहाँ पे हर एक की डिस्क्रिप्शन और एग्जांपल लिखी हुई है। हम एक एक को देखते जाते हैं। पहला है इक्वल टू। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो हम सिंगल इक्वल यूज करते हैं तो वो हमारे पास इक्वल नहीं होता बल्कि असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ कि जब हमारे पास सिंगल इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि इस इक्वल के लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल x, वो एक वेरिएबल है और इसके जो राइट साइड पे वैल्यू है वो कोई वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल 5। ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका काम क्या है कि ये 5 को x में डाल रहा है। तो सिंगल इक्वल जो है वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। इक्वल हम इसको नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये नहीं होता कि x 5 के बराबर है, नहीं, बल्कि x कंटेन कर रहा है 5 को। अब यहाँ पे जो डबल इक्वल टू आ जाए, इक्वल इक्वल आ जाए, तो ये फिर हमारे मैथ्स वाले इक्वल के बराबर होता है। जिस तरह के हम जब डबल इक्वल लिखते हैं तो इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे डबल इक्वल लगा दिया, तो इसका मतलब है कि इसके लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है और इसके राइट साइड पे जो वैल्यू है वो दोनों वैल्यूज सेम होंगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे दोबारा से x है और यहाँ पे 5 है, तो इसका मतलब है कि एक x एक दूसरा वेरिएबल है, ठीक है, और उसके अंदर की वैल्यू क्या है, 5 है। अब ये x के अंदर 5 है और ये भी 5 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं ना। तो ये असल में हमारा इक्वल टू ऑपरेटर है। इक्वल टू ऑपरेटर का मतलब है कि दो वैल्यूज बिल्कुल आपस में बराबर हैं। जिस तरह के हम कहते हैं 5 इक्वल्स 5, 2 इक्वल्स 2, तो ये उस तरह का काम करता है डबल इक्वल हमारे पास पाइथन में। This operator checks if two values are equal. It returns true if the values are same. Otherwise, it returns false. True और false का मैंने आपको बताया था कि ये दो boolean variables हैं हमारे पास, ठीक है। अगर तो कोई कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन से मेरी मुराद क्या है कि अगर मेरे पास, फॉर एग्जांपल, मेरे पास ऊपर जो मैंने लिखा कि x इक्वल्स इक्वल्स 5, यहाँ पे आप देखें x के अंदर क्या वैल्यू कंटेन कर रही थी, 5, और इक्वल के इस साइड पे क्या वैल्यू है, 5। तो ये दोनों वैल्यूज आपस में सेम है ना, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई है। तो उस सूरत में ये मेरे पास क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर कंडीशन मेरे पास सही होगी, यानी दोनों वैल्यूज आपस में बराबर होंगी, तो ये मेरे पास ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर मेरे पास कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर ये मेरे पास फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर x, यहाँ पे x में तो 5 है, वो तो अंडरस्टूड है, हम यहाँ पे इसको 6 कर देते हैं। अब 6 तो 5 की इक्वल नहीं है ना, 5 इज नॉट इक्वल टू 6, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इस सूरत में ये हमारे पास किसको रिटर्न कर रहा होगा, फॉल्स को रिटर्न कर रहा होगा। ये अब मैं आपको कोड में समझाती हूँ। देखिए x इक्वल्स 5 लिया हुआ है और y इक्वल्स भी 5 लिया हुआ है। ये इक्वल नहीं, असाइन की हुई है। x एक वेरिएबल है जिसमें 5 है, y एक दूसरा वेरिएबल है जिसमें 5 है। अब प्रिंट x इक्वल्स इक्वल्स y। अब इस प्रिंट से हमारे पास क्या आंसर आएगा, इस प्रिंट से हमारे पास ट्रू आंसर आएगा, क्योंकि x के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, 5 है, और y के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, 5 है। अब 5 इक्वल्स 5, तो इट इज ट्रू। तो इसलिए मेरे पास ये प्रिंट स्टेटमेंट में ये ट्रू रिटर्न करेगा। इस तरह z इक्वल्स 10 आप देख लें तो प्रिंट x इक्वल्स इक्वल z, तो x में क्या वैल्यू है, x में मेरे पास 5 है, ऊपर से आप देख लें, और z में क्या वैल्यू है, 10 है। तो इज 5 इक्वल टू 10, नो, इट्स रॉन्ग। तो ये मेरे पास फॉल्स रिटर्न होके आएगा। मतलब यहाँ पे मेरे पास प्रिंट में ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो ये मुझे फॉल्स देगा। मैं इसको अब आपको रन करके दिखाती हूँ। ये यहाँ पे आप आउटपुट देखे पहले इस स्टेटमेंट का आउटपुट हमारे पास ट्रू आ रहा है क्योंकि 5 इक्वल्स 5। दूसरी स्टेटमेंट का आउटपुट हमारे पास फॉल्स आ रहा है क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू z, 5 इज नॉट इक्वल टू 10। सेकेंड ऑपरेटर है हमारा नॉट इक्वल टू ऑपरेटर।
नॉट इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, इफ टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल इसको चेक करता है। मतलब कि अगर दो वैल्यूज इक्वल नहीं होंगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, इसका रिजल्ट ट्रू होगा, और अगर दो वैल्यूज इक्वल होंगी तो इसका रिजल्ट फॉल्स होगा। जिस तरह के इस एग्जांपल में आप देखें कि x इक्वल्स 5 y इक्वल्स 10, प्रिंट x इज नॉट इक्वल टू y, तो x नॉट के लिए हम ये साइन यूज करते हैं, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क और फिर इक्वल। x में क्या वैल्यू है, 5 है, और y में क्या है, 10 है। तो इज 5 इक्वल टू 10, नो 5 इज नॉट इक्वल टू 10। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई ना, क्योंकि हम इसको ऐसे पढ़े हैं, देखे 5 इज नॉट इक्वल टू 10, सो यस इट इज ट्रू। तो ये मेरे पास ट्रू रिटर्न होके आएगा, ट्रू आउटपुट में आएगा। इस तरह z इक्वल्स 5 को देख लें, x की वैल्यू क्या है, 5, तो इसमें 5 आ जाएगा इधर, और फिर z में 5 आ जाएगा। अब इसको पढ़े, 5 इज नॉट इक्वल टू 5, तो क्या ये सही है, ये गलत है। 5 इज इक्वल टू 5, तो ये मेरे पास फॉल्स रिटर्न करेगा। इसको आप आउटपुट देखिए, इसका पहले वाले का ये ट्रू रिटर्न करे क्योंकि 5 इज नॉट इक्वल टू 10, और सेकंड का फॉल्स रिटर्न करे क्योंकि 5 इज इक्वल टू 10। 5 इज नॉट इक्वल टू 5 वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 5 इज इक्वल टू 5। थर्ड हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन क्या करता है, ग्रेटर देन साइन के लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है उसे चेक करता है कि आया वो राइट साइड वाली वैल्यू से बड़ी है या नहीं है। अगर बड़ी है तो फिर ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इक्वल हो या लेस देन हो तब ये हमेशा फॉल्स ही रिटर्न करेगा। इस एग्जांपल को देखें, x इक्वल्स 10 और y इक्वल्स 5, प्रिंट x इज ग्रेटर देन y। x के अंदर क्या है, 10 है, और y के अंदर क्या है, 5 है, तो 10 इज ग्रेटर देन 5, यस इट इज करेक्ट। तो ये मेरे पास ट्रू रिटर्न करेगा। z इक्वल्स 15 हमने एक तीसरा वेरिएबल लिया है और उसको x के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन z। x में क्या वैल्यू है, 10 है, 10 इज ग्रेटर देन 15, नो इट इज नॉट करेक्ट। तो ये मेरे पास फॉल्स रिटर्न करेगा। इसका आउटपुट आप चेक करें, ट्रू एंड फोर्थ ऑपरेटर है लेस देन। ये ऑपरेटर क्या करता है, लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है ये चेक करता है कि आया वो राइट साइड की वैल्यू से छोटी है या नहीं है। अगर छोटी है तो ये मेरे पास ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर छोटी नहीं है तो ये मेरे पास फॉल्स रिटर्न करेगा। जिस तरह के इधर देखें, 5x के अंदर 5 है तो 5 इज लेस देन, y के अंदर 10 है, 5 इज लेस देन 10, यस इट इज ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट जब रन होगा ये प्रिंट, इस प्रिंट वाले के आउटपुट में मेरे पास ट्रू आएगा। ये देखिए यहाँ पे रन हुआ है, ट्रू आया है। अब z को हम ले लेते हैं 2, तो प्रिंट x इज लेस देन z। x के अंदर क्या है, 5 है, और z के अंदर 2, तो इज 5 लेस देन 2, नो इट इज रॉन्ग। तो ये मेरे पास फॉल्स रिटर्न करेगा। इसको मैं आपको एक बार फिर रन करके दिखाती हूँ। ये देखिए ट्रू एंड फॉल्स। फिफ्थ कंपैरिजन ऑपरेटर है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये ऑपरेटर क्या करता है, ये हमारे पास चेक करता है क्या लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड की वैल्यू से ग्रेटर है या उसकी इक्वल है। अब क्या होगा कि अगर वैल्यू ग्रेटर होगी, लेफ्ट साइड की वैल्यू ग्रेटर होगी, तब भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड की वैल्यू इक्वल होगी तब भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। इसको मैं आपको क्लियर करती हूँ। यहाँ पे अगर मेरे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाए तो इसमें मेरे पास दो कंडीशंस में रिजल्ट ट्रू आएगा। कौन सी दो कंडीशंस होंगी, एक कंडीशन तो ये, अगर मेरे पास वैल्यू ग्रेटर हो तब भी मेरे पास ट्रू आएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड की वैल्यू से ग्रेटर हो तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। और अगर लेफ्ट और राइट साइड की वैल्यूज सेम हो, इक्वल हो, तब भी मेरे पास ट्रू आएगा। तो इसको हम एक एग्जांपल से देखेंगे। यहाँ पे आप देखें x इक्वल्स 10 एंड y इक्वल्स 10। अब हम प्रिंट कर रहे हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। x के अंदर क्या है, 10, और y के अंदर 10, तो 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। अब ग्रेटर देन की कंडीशन तो फॉल्स हो गई है क्योंकि 10 इज नॉट ग्रेटर देन 10, लेकिन इक्वल टू की कंडीशन ट्रू है क्योंकि 10 इज इक्वल टू 10। तो ये मेरे पास क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक भी कंडीशन इन दोनों में ठीक हो जाए, यानी या तो वो लेफ्ट साइड का नंबर या ग्रेटर हो राइट से, या लेफ्ट साइड का नंबर राइट वाले की इक्वल हो, तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा।
अब यहाँ पे देखिए z इक्वल्स 5, x के अंदर क्या वैल्यू है 10 है और z के अंदर क्या है 5 है, तो 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। यस इट इज ट्रू, बिकॉज यहाँ पे अब इक्वल टू की कंडीशन फॉल्स हो गई है, क्योंकि 10 इज नॉट इक्वल टू 5 बट 10 इज ग्रेटर देन 5। तो ये मेरे पास कंपाउंड इसका जो रिजल्ट आएगा, मतलब इन दोनों कंडीशंस का मिला के वो ट्रू आएगा, क्योंकि एक कंडीशन इसमें सही हो रही है। तो इसका आउटपुट आप देखिए दोनों से मेरे पास ट्रू आ रहा है। ठीक है, इसमें फॉल्स तब आएगा अगर यहाँ पे ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो रही हो, ना ही ग्रेटर वाली की कंडीशन मीट कर रही हो, ना ही इक्वल वाली कंडीशन मीट कर रही हो, तो ये फिर फॉल्स आएगा। नंबर 6 ऑपरेटर है लेस देन और इक्वल टू। ये ऑपरेटर बिल्कुल ग्रेटर देन और इक्वल टू की तरह है, लेकिन उसके ऑपोजिट है इन द सेंस कि लेफ्ट साइड की वैल्यू अगर छोटी है या इक्वल है राइट साइड की वैल्यू के, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ऐसा नहीं है, इन दोनों में से एक भी कंडीशन ठीक हो जाती है, तो मेरे पास टोटल ट्रुथ ट्रू आएगा। लेकिन अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएं तो फिर फॉल्स आएगा। इसको देखिए, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 10, प्रिंट x इज लेस देन और इक्वल टू y। x में क्या है 5 है, y में क्या है 10, 5 इज लेस देन और इक्वल टू 10। यस इट इज करेक्ट, क्योंकि इक्वल टू की कंडीशन अगर फॉल्स हो गई है, लेस देन की तो ठीक है ना, 5 इज लेस देन 10, तो आउटपुट इसका मेरे पास ट्रू आएगा। z इज इक्वल टू 3, x इज लेस देन और इक्वल टू z। x में 5 है, 5 इज लेस देन 3 और इक्वल टू 3, तो ये कंडीशन अब यहाँ पे आप देखिए फॉल्स किया गई है। क्यों? क्योंकि 5 इज नॉट लेस देन 3। ठीक है, ये कंडीशन तो गलत हो गई। इज 5 इक्वल टू 3, इक्वल वाली कंडीशन भी गलत हो गई, मतलब दोनों कंडीशंस गलत हो गई हैं, तो इसका कंपाउंड रिजल्ट मेरे पास फॉल्स आएगा। इसको आप रन करके देखें, देखिए पहले का ट्रू आ रहा है और सेकंड का फॉल्स आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का टेबल देख सकते हैं। इसमें हमारे पास 3 ऑपरेटर्स हैं, एंड, और आखिरी है नॉट। यही 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास। पहला ऑपरेटर है एंड। दिस ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू एंड फॉल्स इफ आइदर वन और बोथ आर फॉल्स। इसको मैं आपको यहाँ पे क्लियर करती हूँ। ये जो हमारे पास एंड ऑपरेटर है, ये हमारे पास ट्रू रिटर्न करेगा सिर्फ तभी अगर हमारे पास दोनों कंडीशंस ट्रू हों। ठीक है, बोथ कंडीशंस आर ट्रू। और ये हमारे पास फॉल्स रिटर्न करेगा अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएं या कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए। यहाँ पे अब मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। x इक्वल्स 5, y इक्वल्स 10, z इक्वल्स 15। प्रिंट x इज लेस देन y एंड y इज लेस देन z। x में क्या वैल्यू है 5 और y में क्या वैल्यू है 10, तो 5 is less than 10, yes it is true, and y is less than z, y में 10 is less than 15, yes it is also true। तो both conditions हमारे पास ट्रू हो गई। तो हमने क्या देखा था कि जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाए तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, और अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएं तब तो फॉल्स आएगा ही आएगा। इसको हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे सॉरी मैंने ये एक्सप्लेन नहीं किया। प्रिंट x इज ग्रेटर देन y एंड y इज लेस देन z। x में क्या वैल्यू है 5 है और y में क्या वैल्यू है 10 है, तो 5 इज ग्रेटर देन 10। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब y इज लेस देन z है, y में क्या वैल्यू है 10 और z में क्या वैल्यू है 15, तो यस ये कंडीशन ठीक है क्योंकि 10 इज लेस देन 15। लेकिन हमने बोला था कि जब भी दो कंडीशंस एंड के जरिए ज्वाइन हो, एंड ऑपरेटर के जरिए, तो उनमें से अगर कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाए तो कंपाउंड रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। तो इसलिए इसका आउटपुट हमारे पास फॉल्स ही आएगा। ठीक है, अब और इसके ऑपोजिट है। और ऑपरेटर में क्या होता है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो रिजल्ट ट्रू होगा। ये मैं आपको यहाँ क्लियर करती हूँ। और में क्या होगा, अगर कोई एक कंडीशन भी हमारे पास ट्रू हो जाए तो ये मेरे पास क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ये फॉल्स सिर्फ तभी रिटर्न करेगा जब दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएं। मतलब एंड के बिल्कुल ऑपोजिट है। एंड में हमने बोला था कि दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। और में क्या है कि वो दो केसेस में ट्रू रिटर्न करेगा। अगर उसकी दोनों कंडीशंस ट्रू हो तब भी वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर
दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तब भी वो ट्रू रिटर्न करेगा। फॉल्स सिर्फ वो एक ही केस में रिटर्न करेगा कि दोनों कंडीशंस उसकी फॉल्स हो। यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, x इक्वल्स 5, y इक्वल्स 10, z इक्वल्स 15। प्रिंट x इज लेस देन y और y इज ग्रेटर देन z। x में क्या है हमारे पास 5 है, y में क्या है 10 है। 5 इज लेस देन 10, यस इट इज करेक्ट, ये ट्रू है। सेकेंड कंडीशन हम चेक करते हैं, y इज ग्रेटर देन z। y में क्या है 10 है और z में 15। 10 इज ग्रेटर देन 15, फॉल्स, ये फॉल्स है। लेकिन चूंकि ये दोनों और से ज्वाइन है, ये दोनों कंडीशंस, और इसमें से एक कंडीशन ट्रू हो चुकी है, तो ये हमारे पास क्या रिटर्न करेगा, रिजल्ट ट्रू रिटर्न करेगा। अगर इसको हम एंड के थ्रू ज्वाइन करते तो फिर ये फॉल्स रिटर्न करता, लेकिन यहाँ पे हमने इसको और के थ्रू ज्वाइन किया हुआ है, तो अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा। फॉल्स की ये एक एग्जांपल है कि प्रिंट x इज ग्रेटर देन y और y इज ग्रेटर देन z। x में क्या है 5 है, 5 इज ग्रेटर देन 10, क्या ये सही है, फॉल्स है, ये 5 इज नॉट ग्रेटर देन 10। और y इज ग्रेटर देन z, y में क्या है 10, 10 इज ग्रेटर देन 15, नो, ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो गई हैं, तो इसका पूरा रिजल्ट भी फॉल्स हो जाएगा। और में फॉल्स की सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जब दोनों कंडीशंस फॉल्स हों। इसका आउटपुट आप देखें तो पहले का हमारे पास ट्रू आ रहा है और दूसरे का फॉल्स आ रहा है। लास्ट लॉजिकल ऑपरेटर है नॉट। ये ऑपरेटर क्या करता है कि ये एक कंडीशन को रिवर्स कर देता है। अगर तो कोई चीज ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देता है, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देता है। जिस तरह के आप यहाँ पे देखें, x 5 है, y 10 है, प्रिंट नॉट ऑपरेटर को हम नॉट इस तरह लिखते हैं, नॉट x इज ग्रेटर देन y, 5 इज ग्रेटर देन 10। ये ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है, क्योंकि 5 इज नॉट ग्रेटर देन 10। अब नॉट क्या करता है कि इससे तो रिजल्ट हमारे पास फॉल्स आ गया है, लेकिन नॉट इसको रिवर्स कर देगा, वो इसको ट्रू बना देगा, तो इसका आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब दूसरी एग्जांपल है, प्रिंट नॉट x इज लेस देन y। x में क्या है 5 और y में 10, तो 5 इज लेस देन 10, यस इट इज ट्रू। तो नॉट क्या करेगा, इस ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करेगा, तो इसका आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। मतलब ये कि नॉट रिजल्ट को सिंपली रिवर्स कर देता है। इसको आप यहाँ पे देखें, पहले का हमारे पास आउटपुट आ रहा है ट्रू और दूसरे का आउटपुट आ रहा है फॉल्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स के बाद जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमारे पास इफ, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट्स आती हैं। इसको मैं आपको इधर क्लियर करने की कोशिश करती हूँ कि इफ एल्स क्या होता है या कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हम अपने प्रोग्राम को बता रहे होते हैं कि अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन मीट कर रही हो, अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू हो तो आप ये काम करें, अगर वो ट्रू ना हो यानी फॉल्स हो तो फिर आप ये काम करें। तो इसको हम इफ एल्स में कैसे लिखते हैं, जिनको हम अपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स में यूज करते हैं कि इफ अ कंडीशन इज ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर आप ये काम कर लें। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर आप एल्स की तरफ जाएं, एल्स में जो लिखा हुआ है आप वो काम कर लें। अब एलिफ स्टेटमेंट क्या है, एलिफ स्टेटमेंट में हम मल्टीपल कंडीशंस देते हैं, यानी कि इफ ये कंडीशन ट्रू हो तो आप ये काम कर लें। इसके बाद हम उसे देते हैं कि अगर कोई और कंडीशन ट्रू हो, मतलब ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई है लेकिन कोई और कंडीशन हमारे पास ट्रू है और वो कंडीशन हम उसको एलिफ में दे रहे होते हैं, तो फिर आप ये काम कर लें। इसी तरह एलिफ में हम उसको एक से ज्यादा कंडीशंस दे सकते हैं, हम इसमें एक और एलिफ भी यूज कर सकते हैं, मल्टीपल एलिफ हम यूज कर सकते हैं। और लास्ट में हम एक एल्स दे देते हैं कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो तो फिर आप एल्स में जो कोड लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करें। यहाँ पे अब आप आ जाएं, एक फ्लो चार्ट बना हुआ है हमारे पास। फ्लो चार्ट को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे जो आपको ब्लैक नजर आ रहा है सर्कल, फिल्ड सर्कल, ये स्टार्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। डायमंड शेप जहां भी आपको फ्लो चार्ट्स में नजर आए तो वो कंडीशन के लिए होता है। कंडीशन मतलब वहां पे डिसीजन मेकिंग होती है कि आया ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू है
तो फिर आप इफ कोड को एग्जीक्यूट करें, यानी इफ के अंदर जो कोड लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करें। अगर तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स निकल आई तो फिर आप उधर ना जाइए बल्कि इधर नीचे आए और एल्स कोड को एग्जीक्यूट करें, मतलब एल्स में जो कोड लिखा हुआ है उसको रन करें और फिर आखिर में एग्जिट कर जाएं। यही सारा फ्लो चार्ट ब्रेक डाउन में लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर लें। सिंटेक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट्स विद कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। इफ एल्स का मैं आपको रफ में एक जनरल सा सिंटेक्स बता चुकी हूँ, यहाँ पर भी सेम है। इफ कंडीशन नंबर 1, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करें। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर मेरा प्रोग्राम इधर आएगा, ठीक है, मतलब उसका कंट्रोल इधर आएगा। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, एलिफ की कंडीशन ट्रू हो गई, तो मेरा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये ब्लॉक रन होगा। अगर ये कंडीशन भी फॉर एग्जांपल फॉल्स हो गई, इफ की कंडीशन भी फॉल्स हो गई है, एलिफ की कंडीशन भी फॉल्स हो गई है, तो फिर मेरे प्रोग्राम का कंट्रोल एल्स में आएगा। एल्स में ये देखेगा कि जो कोड लिखा हुआ है ये उसको रन कराएगा। एल्स में हम फिर एक ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि मतलब आपका या तो इनपुट गलत है, हम उसको बताते हैं कि ये काम नहीं हो सकता या आपने जो जो कंडीशन स्पेसिफाई की थी वो मीट नहीं कर रही। तो एल्स में हम एक ऐसा जनरल स्टेटमेंट लिखते हैं, उसमें हम किसी कंडीशन को चेक नहीं कर रहे होते। यहाँ पे प्रोग्राम्स और कोड्स की एग्जांपल दी हुई है इफ स्टेटमेंट की। The if statement is used to test a condition. If the condition is true, the block of code inside the if statement is executed. If it is false, the code inside the if block is skipped. हम जरूरी नहीं है कि if के साथ else जरूर लगाएं, ठीक है। if को हम अलग भी लिख सकते हैं कि अगर कोई कंडीशन ट्रू हो गई तो if के अंदर जो लिखा है if के, ये if का कोड ब्लॉक है, ठीक है, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है, तो आप इसको एग्जीक्यूट करें। अगर वो फॉल्स हो गई, मतलब इफ की कंडीशन मीट नहीं की, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फिर आप इसके बाद जो प्रोग्राम लिखा हुआ है नॉर्मल, आप उसको एग्जीक्यूट करते जाएं। अब यहाँ पे आप देखिए इस एग्जांपल में x इक्वल्स 10, कंडीशन है कि इफ x इज ग्रेटर देन 5, x क्या है हमारे पास 10 है, तो 10 इज ग्रेटर देन 5, यस इट इज ट्रू। तो इसका रिजल्ट x इज ग्रेटर देन 5 का रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ये कंडीशन मतलब ट्रू हो गई है, तो इसलिए हमारे पास इफ का ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो फिर ये प्रोग्राम का कंट्रोल इसके अंदर आता ही ना, बल्कि सीधा इधर आ जाता y इज इक्वल टू 3 पे। लेकिन अब चूंकि कंडीशन ट्रू हो गई है तो ये इफ के अंदर जाएगा और इफ के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं उनको रन करेगा। इफ के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रिंट x इज ग्रेटर देन 5। मेरे पास स्क्रीन पे ये प्रिंट होके आ जाएगा क्योंकि कंडीशन हमारे पास ट्रू हो चुकी है, कंट्रोल हमारे पास इफ के ब्लॉक के अंदर है, तो ये प्रिंट होके आ जाएगा। अब जब ये प्रिंट हो जाएगा, मतलब इफ ब्लॉक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो प्रोग्राम का कंट्रोल किधर आएगा, सिंपली इधर आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 पे। अब दोबारा दूसरी इफ स्टेटमेंट है, इफ y इज ग्रेटर देन 5, y में क्या है हमारे पास 3 है, 3 इज ग्रेटर देन 5, नो फॉल्स। तो ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई। अब जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई है तो प्रोग्राम का कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है, प्रोग्राम हमारा यहीं पे खत्म हो जाएगा क्योंकि इसके बाद इस इफ ब्लॉक के नीचे हमारे पास यहाँ पे कोई कोड नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई आगे प्रोग्राम होता तो फिर हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल जैसे ही यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती डायरेक्ट यहाँ आ जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पे तो हमारा प्रोग्राम बस खत्म हो गया है, तो इसलिए कि जैसे ही यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा तो प्रोग्राम हमारा खत्म हो जाएगा। अब इसको आप जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा कि x इज, और स्क्रीन पे हमारे पास डिस्प्ले होगा x इज ग्रेटर देन 5। आप इसका आउटपुट देखें, x इज ग्रेटर देन 5। ये लाइन क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुई, क्योंकि ये इफ ब्लॉक के अंदर लिखी हुई है और इफ ब्लॉक के ऊपर इफ में जो हमने कंडीशन दी थी इसको वो फॉल्स हो चुकी है, तो अंदर प्रोग्राम का कंट्रोल आया ही नहीं है कि इसको एग्जीक्यूट करे, वो बाहर ही बाहर खत्म हो गया है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब आप आगे के लेक्चर्स में जाएंगे तो आप इंडेंटेशन को समझ जाएंगे जो कि पाइथन के सिंटैक्स में आता है। इंडेंटेशन किसे कहते हैं, यहाँ पे आप इस इफ को देखें, जो हमने कंडीशन लिखी हुई है इफ के आगे, उसके बाद ये प्रिंट को हमने
इधर से नहीं स्टार्ट किया हुआ, लाइन के स्टार्ट से नहीं स्टार्ट किया हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लाइन के स्टार्ट से स्टार्ट करती हूँ। अब आप देखिए ये मुझे एरर देगा। ये आप रेड नजर आ रहा है आपको, ये अंडरलाइन हो गया है, मुझे एरर दे रहा है। अगर मैं इसको रन करूंगी तो ये मुझे बताएगा कि इंडेंटेशन एरर। आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए इंडेंटेशन एरर। इंडेंटेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप जब इफ लिख लें, इफ कंडीशन लिख लें, तो इसको आपने इंडेंट करना है। मतलब एक स्पेस आपने इसको इफ से एक स्पेस आगे लिखना है। अगर इफ आपने यहाँ पे लाइन के बिल्कुल स्टार्ट से शुरू किया हुआ है तो प्रिंट को आप एक स्पेस दे के लिखेंगे तो ये आपको एरर नहीं देगा। तो इसे इंडेंटेशन कहते हैं। इसका मकसद क्या होता है या फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि हमें इफ ब्लॉक का पता चलता है कि इफ के अंदर कौन सा कोड लिखा हुआ है। अगर हम इसको इधर लिखेंगे तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि ये y इज इक्वल टू 3 ये इफ के ब्लॉक के अंदर आ रहा है, इस इफ के ब्लॉक के अंदर आ रहा है, या ये अलग सा कोई कोड है, यानी इफ के बाहर का कोड है। इसका हमें पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही हम इसको इंडेंट करते हैं, इसको यहाँ से स्पेस देते हैं, तो फिर इस एक टैब के स्पेस पे जो कुछ भी लिखा होगा वो सब इफ ब्लॉक के अंदर आएगा। और फिर जो इससे बाहर होगा उसमें हम कोई स्पेस नहीं देंगे, वो फर्स्ट प्लेस से ही स्टार्ट होगा, उसमें कोई इंडेंटेशन नहीं होगी। तो वो हमें बताएगा कि ये इफ ब्लॉक के बाहर अब हम आ चुके हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एक दूसरी लाइन भी प्रिंट करा सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट मैं हाई लिख लेती हूँ। अब अगर मैं इसको रन करूं तो x इज ग्रेटर देन 5 और हाई। हाई हमारे पास क्यों प्रिंट होके आ रहा है? हाई हमारे पास इसलिए प्रिंट होके आ रहा है क्योंकि ये इफ ब्लॉक के अंदर है। अगर मैं इसको इंडेंटेशन इसके खत्म कर दूं, अब इसका मतलब ये है कि इसको मैंने इफ ब्लॉक से निकाल दिया है। अब क्या होगा कि जब ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाएगी और ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी, तो फिर जो है प्रोग्राम का आउटपुट इफ ब्लॉक से बाहर निकल आएगा। ये जो प्रिंट हाई हमारे पास लिखा आ रहा है ये इफ के अंदर नहीं है बल्कि इफ के बाहर है। ठीक है, अब चाहे ये कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो, इफ इस की ये कंडीशन चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, ये प्रिंट हाई हमारे मेरे पास हमेशा प्रिंट होके आएगा, क्योंकि ये जो है ये इफ के ब्लॉक के अंदर नहीं है। इसको अब फॉर एग्जांपल मैं फॉल्स करती हूँ, इसको मैं इफ x इज लेस देन 5 लिखती हूँ, x 10 है, 10 इज नॉट लेस देन 5, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि मेरे पास स्क्रीन पे ये डिस्प्ले होके नहीं आएगा, क्योंकि प्रोग्राम का कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर जाने के बजाय सीधा यहाँ पे आ जाएगा। चूंकि ये प्रिंट हाई इफ ब्लॉक के बाहर है तो मेरे पास इसके बाद क्या प्रिंट होगा? ये हाई प्रिंट होके आएगा। अब आप इसको देखें तो ये हाई मेरे पास प्रिंट होके आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये हाई जो है ये इफ ब्लॉक के अंदर नहीं है बल्कि इफ ब्लॉक के बाहर है। इफ स्टेटमेंट के बाद है एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट बेसिकली इफ एल्स स्टेटमेंट हम इसको बोलते हैं। एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर इफ में कोई कंडीशन फॉल्स हो गई है, यानी इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो फिर एल्स में हम ऐसा कोई जनरल स्टेटमेंट लिख लेते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि हमारी इफ कंडीशन इफ ब्लॉक क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुई। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल में देखें x इक्वल्स 3, इफ x इज ग्रेटर देन 5, तो x में क्या वैल्यू है? 3, 3 इज ग्रेटर देन 5, नो, कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो ये प्रिंट इज x इज ग्रेटर देन 5 ये स्टेटमेंट मेरे पास प्रिंट होके नहीं आएगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि प्रोग्राम का कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर आएगा ही नहीं। प्रोग्राम का कंट्रोल डायरेक्ट मेरे पास यहाँ पे एल्स में आएगा। एल्स में हमने क्या लिखा हुआ है? प्रिंट x इज लेस देन और इक्वल टू 5। यहाँ पे हम एल्स में कोई कंडीशन प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लें। एल्स में कंडीशन प्रोवाइड नहीं की जाती, एल्स में एक जनरल स्टेटमेंट दी जाती है, यानी कि अगर x जो है वो 5 से ग्रेटर नहीं है तो या तो वो 5 से लेस होगा या फिर 5 के इक्वल होगा। ये हमने एक जनरल स्टेटमेंट दे दी है। तो अब इस कंडीशन में हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, इसलिए हमारे पास एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो जब आप इसको आउटपुट करेंगे तो मेरे पास स्क्रीन पे ये लाइन प्रिंट होके आएगी, x इज लेस देन और इक्वल टू 5। इसके बाद है एलएफ स्टेटमेंट। इसको हम इफ एलएफ स्टेटमेंट या एल्स इफ स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इसमें हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब कि इफ में हम एक कंडीशन डाल रहे होते हैं, फिर
वो कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास एलिफ एक दूसरी कंडीशन होती है जो कि इफ ही की तरह होती है, ठीक है। उसमें हम कहते हैं कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, ये कंडीशन नहीं ट्रू, तो फिर आप दूसरी कंडीशन चेक करें कि आया वो ट्रू है कि नहीं ट्रू। एलिफ हम एक इफ एल स्टेटमेंट में मल्टीपल एलिफ स्टेटमेंट डाल सकते हैं जितनी हमारी मर्जी हो। जैसे कि आप इधर देखें, x इक्वल्स 8 लिया हुआ है। इफ x इज ग्रेटर देन 10, x में क्या है मेरे पास 8 है, 8 इज ग्रेटर देन 10, फॉल्स हो गई है ये कंडीशन। प्रिंट x इज ग्रेटर देन 10, मेरे पास कंट्रोल यहाँ पे आएगा ही नहीं, डायरेक्ट कहाँ आएगा, इफ के ब्लॉक से बाहर आएगा। तो इफ के ब्लॉक से बाहर क्या है, एलिफ है। अब एलिफ में क्या है, x इक्वल्स इक्वल्स 8, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई है। तो फिर आप इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करें, इस ब्लॉक, अब ये कंडीशन आप चेक करें, x में क्या है 8 है और 8 इक्वल्स इक्वल्स 8, यस ये ट्रू हो गई है, ये कंडीशन मेरे पास ट्रू है। तो मेरे पास एलिफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी कि मेरे पास स्क्रीन पे आउटपुट आएगा x इज इक्वल टू 8 और प्रोग्राम मेरा यहीं पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो एल्स तक जाएगा ही नहीं। अगर मेरे पास यहाँ पे एल्स के बाद यहाँ पे कुछ लिखा हुआ हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख लेती हूँ प्रिंट हेलो, तो फिर जो है मेरे पास ये एल्स स्टेटमेंट को स्किप कर देगा मेरा प्रोग्राम और डायरेक्ट यहाँ पे जो कंडीशनल स्टेटमेंट खत्म हो रही है जहां पे, वहीं से फिर मेरे पास ये नॉर्मल एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर लेगा। अब इसका आउटपुट, इसको फिलहाल मैं कमेंट आउट करती हूँ, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसको जब हम रन करेंगे तो मेरे पास इस एलिफ के अंदर की स्टेटमेंट सिर्फ एग्जीक्यूट होगी, x इज इक्वल टू 8। अब एल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एल स्टेटमेंट तो हम तभी एग्जीक्यूट करते हैं जब ऊपर में से कोई कंडीशन ट्रू साबित ना हुई हो। अब जो है प्रोग्राम का कंट्रोल सीधा एल्स से बाहर आएगा और प्रिंट हेलो पे आएगा, तो मेरे पास हेलो भी प्रिंट होके आएगा। देखिए x इज इक्वल टू 8 और हेलो, एल्स की स्टेटमेंट मेरे पास ना तो एग्जीक्यूट हुई है और ना ही प्रिंट हुई है। अब इसके बाद इसका यूज है कि इफ एलिफ और एल्स को हम कहाँ यूज करते हैं, तो इफ को हम तब यूज करते हैं जब हमें सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करनी हो, ठीक है। अगर हमने फॉर एग्जांपल चेक करना हो इफ x इज लेस देन 5 और x में हमने 3 रखा हुआ है, हमें सिर्फ यही कंडीशन चेक करनी है, तो हम इफ को यूज करते हैं। एलिफ हम कब यूज करते हैं, जब हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी हो, जिस तरह के इस एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे एक तो ये कंडीशन चेक कर रहे थे कि x इज ग्रेटर देन 10, दूसरी कंडीशन हम ये चेक कर रहे थे कि x इक्वल्स इक्वल्स 8। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इफ एलिफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। और एल्स को हम कब यूज करते हैं, एल्स को हम तब यूज करते हैं जब हमें यूजर को एक जनरल मैसेज दिखाना हो कि आपकी ऊपर की कंडीशंस क्यों फॉल्स हो गई हैं। या इसमें हम ये भी कर सकते हैं एल्स स्टेटमेंट में कि अगर ऊपर की सारी कंडीशंस फॉल्स हो गई हैं तो आप क्या करें, ठीक है। प्रोग्राम को हम बता रहे होते हैं कि अगर सारी कंडीशंस फॉल्स हो गई हैं तो आप ये काम कर ले, वो हम कहाँ पे लिखते हैं, एल्स में लिखते हैं। हैंड्स ऑन एक्टिविटी है एक, राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमिन इफ अ नंबर इज ऑड और इवन। ये प्रोग्रामिंग का एक फेवरेट क्वेश्चन है, इसको हम प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा करते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं। तो एक नंबर इवन या ऑड कब होता है, जनरली एक नंबर इवन तब होता है जब वो 2 पे कंप्लीटली डिविजिबल हो। कंप्लीटली डिविजिबल से मेरा मतलब ये है कि जब हम उसको 2 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आए। इसकी लॉजिक हम कुछ इस तरह डेवलप करेंगे कि सबसे पहले हम यूजर से एक नंबर ले रहे हैं, ठीक है। इनपुट का मैंने आपको बहुत डिटेल से पिछले लेक्चर में समझाया था। इफ नंबर मॉड्यूलस 2 इक्वल इक्वल 0, मॉड्यूलस का मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ये रिमाइंडर चेक करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। इस कंडीशन का मतलब ये है कि अगर किसी नंबर को हम 2 पे डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, इक्वल इक्वल 0, यहाँ पे हमने सिंगल इक्वल अगर यूज करेंगे तो ये हमें एरर देगा क्योंकि वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इसके डिवीजन से जो रिमाइंडर आए वो अगर 0 हो तो ये कंडीशन ट्रू होगी। तब आपने क्या करना है, आपने प्रिंट करना है द नंबर इज इवन। एल्स अगर ये इस तरह ना हो, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, यहाँ पे हमने किसी नंबर को 2 पे डिवाइड किया, उसका रिमाइंडर 1 आ गया फॉर एग्जांपल, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। अब ये इफ के अंदर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होंगी, सीधा हम कहाँ जाएंगे,
एल्स पे जाएंगे। एल्स में क्या लिखा हुआ है, द नंबर इज ऑड। अगर कोई नंबर इवन नहीं होगा तो वो जाहिर है ऑड ही होगा। इसको हम रन करते हैं। हम पहले एक इवन नंबर इसको देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 8। 8 को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 4s आर 8 और रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है, तो 0 इक्वल्स इक्वल्स 0 आ जाएगा। ठीक है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो मेरे पास इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, मतलब इफ के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। अब मैं इसको कोई ऑड नंबर देती हूँ, इसको मैं क्लियर आउटपुट कर देती हूँ और फिर मैं इसको कोई ऑड नंबर देती हूँ, तो मेरे पास कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एल्स स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल मैं 9 दे रही हूँ, तो 9 डिवाइडेड बाय 2 से क्या आएगा, 2 4s आर 8 और रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा। मॉड्यूलस ऑपरेटर से 1 आएगा, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई है। तो अब इफ को ये कंप्लीटली इग्नोर कर देगा, हमें किसके पास आएगा, ये एल्स के पास आएगा। एल्स में ये देखेगा, प्रिंट कराएगा स्क्रीन पे कि द नंबर इज ऑड। इसको आप देखें, ये देखिए हमारे पास द नंबर इज ऑड प्रिंट होके आ गया है। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हम ग्रेड्स कैलकुलेट कर रहे हैं बेस्ड ऑन द मार्क्स एंटर्ड बाय द स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 हो तो ग्रेड ए होगा, अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 हो तो ग्रेड बी होगा। इसी तरह अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 हो तो ग्रेड सी होगा, और अगर ये तीनों कंडीशंस मीट ना करें, कम हो मतलब 50 से कम हो, तो फिर फेल होगा स्टूडेंट। तो इसको हम कोड को हम देखते हैं। सबसे पहले हम यूजर से या स्टूडेंट से इनपुट ले रहे हैं, मार्क्स में इंटीजर की फॉर्म में हम ले रहे हैं। ठीक है, आप फ्लोट की फॉर्म में भी ले सकते हैं। अब हम पहला इफ स्टेटमेंट लगा रहे हैं। यहाँ पे हम चूंकि मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर रहे हैं ना, 3 कंडीशंस हैं हमारे पास, तो हमने क्या कहा था ऊपर कि जब मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना हो तो हम एलिफ स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम एक इफ स्टेटमेंट ले रहे हैं जिसमें हम पहली कंडीशन ले रहे हैं कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 हो तो फिर प्रिंट करना है आपने ग्रेड ए। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूजर इंटर करता है 95, ठीक है, तो यहाँ पे जब वो आएगा 95 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो मेरे पास इस इफ का ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ग्रेड ए प्रिंट होके आ जाएगा। अब ये बाकी जो सारे स्टेटमेंट्स रहते हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, प्रोग्राम मेरा यही खत्म हो जाएगा। अगर मार्क्स मेरे पास 85 हो फॉर एग्जांपल, तो 85 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। तो ये मेरे पास ये कंडीशन चेक होगी जो कि एलिफ में लिखी हुई है, इफ एलिफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75। अगर मार्क्स 75 से ग्रेटर हो या 75 की इक्वल हो तो प्रिंट ग्रेड बी। अब 85 मार्क्स मैंने इंटर किए थे फॉर एग्जांपल वहां पे, तो 85 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, यस इट इज ट्रू क्योंकि 85 इज ग्रेटर देन 75। तो क्या होगा, मेरे पास बी प्रिंट, ग्रेड बी प्रिंट होके आ जाएगा स्क्रीन पे। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे 85 इंटर किए हुए हों तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, इसलिए ये वाली एग्जीक्यूट होगी। ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये पूरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब ये आगे वाली कंडीशंस एग्जीक्यूट नहीं होंगी बल्कि प्रोग्राम मेरा यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब अगर मैंने यहाँ पे 85 इंटर ना किया हो, कोई और नंबर इंटर किया हो, जैसे फॉर एग्जांपल 60 इंटर किया हो, तो फिर 60 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, ये तो फॉल्स हो गई ये कंडीशन, और इसमें भी ये फॉल नहीं कर रही, फर्स्ट कंडीशन तो फॉल्स ही है, ये भी फॉल्स हो गई। थर्ड पे ये अब आएगा कि 60 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, तो यस इट इज ट्रू 60 इज ग्रेटर देन 50। तो मेरे पास स्क्रीन पे क्या प्रिंट होके आएगा, ग्रेड सी। अब ये एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, यहीं पे प्रोग्राम मेरा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल 40 दिया हो तो अब 40 पहले इधर चेक होगा, 40 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इधर चेक होगा 40 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, ये भी फॉल्स हो जाएगी। यहाँ चेक होगा 40 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, यहाँ भी ये फॉल्स हो गई है। तो अब ये मेरे पास एल्स में आएगा। अगर इनमें से कोई कंडीशन मीट नहीं कर रही तो फिर आप प्रिंट कर दे फेल। ठीक है, तो लास्ट में मेरे पास क्या प्रिंट होके आ जाएगा, फेल। जब मैं यहाँ पे 40 या 40 से लेस देन या 50 से लेस देन जो भी नंबर मैं एंटर करूंगी तो मेरे पास फेल प्रिंट होके आएगा। अब इसको हम रन करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं इसको फॉर एग्जांपल देती हूँ 95, तो मेरे पास आ गया ग्रेड ए। अब मैं इसका आउटपुट क्लियर करती हूँ
और मैं इसको देती हूँ दोबारा से कोई 85 दे देती हूँ। ग्रेड बी, अब मैं इसका दोबारा आउटपुट क्लियर कर देती हूँ। अब मैं इसको मार्क्स देती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 40। अब मेरे पास क्या प्रिंट होके आएगा? फेल प्रिंट होके आएगा, क्योंकि 40 इनमें से किसी भी कंडीशन में फॉल नहीं कर रहा। एक असाइनमेंट है आपके लिए, सेम टू सेम जिस तरह ग्रेड्स हमने कैलकुलेट किए हैं, यहाँ पे हम टेम्परेचर को कैलकुलेट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन इंतहाई ईज़ी है, बिल्कुल ऊपर वाले के पैटर्न को आपने फॉलो करना है, अपना सॉल्यूशन इधर लिखना है। थैंक यू वेरी मच।